हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बेसिकली हमारा फोकस जो होगा वो उन प्रॉब्लम्स पे होगा जिनको हम नोडल एनालिसिस से बनाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है। नोडल एनालिसिस हम लोग कब लगाने का कोशिश करते हैं? उस तरह के सर्किट में जिस सर्किट में आप लोगों के लिए सीरीज और पैरेलल ढूंढना फिजिबल नहीं है। ठीक है, उस तरह के सर्किट में हम लोग नोडल लगाते हैं। ठीक है, उस तरह के सर्किट में क्रिचॉफ लॉ भी लगता है, लेकिन क्रिचॉफ लॉ में बहुत ज्यादा लेंथी इक्वेशंस बनते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक बोर्ड पे क्वेश्चन दिया है। मैं इस क्वेश्चन को पहले क्रिचॉफ लॉ से बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं इसको नोडल एनालिसिस से सॉल्व करूंगा। लेकिन हर क्वेश्चन को मैं क्रिचॉफ लॉ से नहीं बनाने वाला। एक और एग्जांपल बस मैं दे दिया हूं क्रिचॉफ लॉ से, ताकि आप लोग समझ जाएं कि क्रिचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्रिचॉफ लॉ से। सबसे पहले तुमको सर्किट में करंट डिफाइन करना होगा, हर रेजिस्टेंस से करंट डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब सर्किट में दो बड़े सेल हैं तो जो सबसे पावरफुल सेल है उसको हम लोग रेफरेंस लेते हैं और इससे करंट हम लोग निकालते हैं आई। तो इसका मतलब ये है कि जितना करंट इससे निकला उतना करंट इसमें इंटर नहीं करना चाहिए, मतलब आई। अब इस आई को पूरे सर्किट में तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे? तो ये आई जो निकला इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है, ये यहां से निकल के इसमें यहां तक लाना है और उस बीच में जितने भी जंक्शन आएंगे वहां पे जंक्शन रूल का डिवीजन लगा देना है। ठीक है, तो ये आई निकला यहां से यहां, ये नोड है लेकिन एक ही पाथ है, तो इधर भी आई आएगा, इसमें भी आई आएगा। ये आई जब यहां पहुंचेगा तो जंक्शन आएगा, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। ठीक है, जंक्शन आएगा तो हम इस करंट को ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। तो लेट अस सपोज इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया I1 और इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया I2। ठीक, अब ये जो I1 है वो यहां से यहां फिर एक जंक्शन के पास आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो I2 है इस आर्म से होते हुए इस सेल से होते हुए यहां आएगा। ठीक है, तो इसमें भी I2 होगा। ये I1 और I2 इस पोजीशन पे मिल रहे हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, I बनेगा। I1 प्लस I2 क्या है, I। तो ये मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो तुम करते हो ना, वो किसके बेसिस पे करते हो, जंक्शन रूल के बेसिस पे। तो किरचॉफ का एक रूल तो हम लोगों ने लगा दिया। अब किरचॉफ का हम लोगों को लूप रूल लगाना है। तो लूप रूल लगाने से समय हमको सबसे पहले देखना है कि हमारे पास अननोन्स कितने हैं। तो हमारे पास अननोन्स में हमको 3 है, 1 2 3। तो हमको इक्वेशंस कितने चाहिए, हमको इक्वेशन चाहिए 3। ठीक, जिसमें से एक इक्वेशन तो यही हो गया, एक इक्वेशन तो यही हो गया। अब बचा 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन के लिए हम लोग को 2 लूप ढूंढना होगा। ठीक है, कोई भी 2 लूप जिसमें तुम क्लोज पाथ पे नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 कर सकते हो, मतलब केवीएल लगा सकते हो। तो एक लूप में ये ले लेता हूं, ये बड़ा वाला। ठीक, और एक लूप में ये छोटा वाला ले लेता हूं। एक लूप ये भी लिया जा सकता है, ये ऐसे 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 ऐसे, यहां से शुरू किए, यहां गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर से इधर। ठीक, एक लूप ये भी हो सकता है, इधर से इधर गए, इधर गए, ये रास्ता पकड़ते हुए, ये रास्ता पकड़ते हुए, रास्ता पकड़ते हुए यहाँ। ठीक, और एक लूप यहां से शुरू किए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से आए, फिर से इसी पोजीशन का नेट पोटेंशियल लूप जो क्या होगा 0। तो हम कंसीडर कर रहे हैं, इसको और इसको। ठीक है, इसको लूप 1, इसको लूप 2। तो केवीएल के लिए अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, हम इस पोजीशन से शुरू होते हैं और इसी पोजीशन पे आके एंड करके नेट पोटेंशियल आप क्या लिखेंगे, 0। अब इस पोजीशन से तुमको लूप 1 वाले पाथ पे मूव करना है। यहां से यहां गए, यहां से यहां भी गए, तो इस पाथ में ना ही हमको कोई सेल मिला और ना ही कोई रजिस्टर मिला, मतलब यहां से यहां कोई पोटेंशियल पाथ नहीं मिला। यहां से यहां गए तो इस बीच में हमको एक रजिस्टर मिला, कितने ओम का, 3 ओम का। तो इस पे डेफिनेटली पोटेंशियल ड्रॉप या राइज करेगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट में अगर हम करंट के अराउंड गए हैं तो योर पोटेंशियल विल ड्रॉप, और अगर करंट के अपोजिट जाते हैं तो योर पोटेंशियल विल राइज। तो देख सकते हो कि आई का डायरेक्शन हमने इधर दिखाया, तो हम करंट के अराउंड जा रहे हैं, तो आवर पोटेंशियल विल बी -3। ठीक, इस पोजीशन पे पहुंच गए। अब यहां से यहां जाते हैं,
ठीक, यहां से यहां गए तो 6 ओम को I1 का मान किए -6I1, फिर यहां आ गए इस रास्ते से यहां तक आएंगे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां से यहां आएंगे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, लेकिन यहां से जब यहां जंप करेंगे तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे, मतलब पोटेंशियल राइज करेगा कितना +4.5, फिर से हम उसी पोजीशन पे पहुंच गए, इज इक्वल टू 0। ओके, दूसरा इन लूप 2, लूप 2 ये लूप 2 में हम इस पोजीशन से शुरू करके इसी पोजीशन पे खत्म करेंगे, यहां से यहां नो पोटेंशियल ड्रॉप, यहां से यहां तो I2 के अलाउ जा रहे हैं तो -10I2, यहां से यहां नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव तो -3 वोल्ट, यहां से यहां नहीं पर कुछ भी ड्रॉप नहीं होने वाला है, यहां से यहां कोई ड्रॉप नहीं, यहां से यहां I1 इधर है, ठीक है ना, तो पोटेंशियल राइज करेगा कितना I into R, मतलब कि +6I1 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन। अब यहां जो I लिखा हुआ है उसके जगह पुट कर दो I1 का साइड और एलिमिनेशन लगा के I1 एंड I2 हम लोग फाइंड करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स का, उसको आप कर लीजिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को ना नोडल एनालिसिस से देखेंगे, फिर से समझना नोडल एनालिसिस हम लोग कैसे लगाते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। अब ये सवाल हम लोग नोडल में बनाते हैं, नोडल के बारे में जो हम लोग असम्पशन करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान सुनिए, ठीक है। हम लोग को पता है कि हम लोग के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मायने रखता है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन का एग्जैक्ट पोटेंशियल क्या है दैट डजंट मैटर, ये चीज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी सिखाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल खुद से मान लेंगे, तो लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है हम उसका पोटेंशियल मान लेंगे 0, क्या मानेंगे 0। अब इसको रेफरेंस मानते थे, कोई भी एक मान सकते थे, हम इसको माने, तुम इसको मान सकते थे, इसको मान सकते थे, इसको मान सकते थे, व्हाटएवर है ना, ये सारा चीज आप पे डिपेंड करता है। इसको मान ली, अब इसके रेफरेंस से ना हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना हम लोग शुरू करेंगे। जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, है ना, तो यहां से तुम जब यहां जाओगे तो बीच में कोई रेजिस्टर नहीं मिला और कोई बैटरी नहीं मिला, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ये भी 0 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक भी 0 वोल्ट, यहां से लेके यहां तक भी 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। नेक्स्ट ये 0 वोल्ट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तो यहां से यहां तक तो 0 होगा, लेकिन यहां से यहां जब जा रहे हैं तो बैटरी क्रॉस कर रहा है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तो +4.5, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 4.5, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा 4.5, ठीक है। अब ये 0 है तो इसके रेफरेंस से इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हम लिख सकते हैं, ये 0 है तो यहाँ तक 0, लेकिन यहाँ ये वाला पॉइंट का होगा 3, ठीक है, ये पॉइंट 3। लेकिन क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हो, तो यहां से यहां जाओगे तो बीच में रजिस्टर आएगा, तो रजिस्टर में कितना राइज और फॉल होगा वो तो करंट बताएगा, तो इससे करंट हमको पता नहीं है, तो इस रेफरेंस के हिसाब से इस पॉइंट का नहीं लिख सकते। चलो इस रेफरेंस से देखते हैं, इस रेफरेंस से इसका लिख सकते हैं, नहीं बीच में 6 ओम आ रहा है, नहीं लिख पाएंगे। चलो इस रेफरेंस से लिख सकते हैं क्या, इस रेफरेंस के हिसाब से भी इसका नहीं लिख सकते कि बीच में रजिस्टर है, तो क्या करो, इसको मान लो क्या कोई एक्स नहीं है, अगर नहीं मान कर सकते तो कोई वेरिएबल मान लो एक्स। अब हमको ये सबसे पहला पर्पस क्या होगा ना, करंट निकालने से पहले ये अननोन एक्स का वैल्यू हमको निकालना, ठीक है। एक बार एक्स का वैल्यू हमको पता चल गया तो मतलब ये भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो हर पोजीशन का पोटेंशियल तुमको पता है, हर पोजीशन का पोटेंशियल पता होने का मतलब क्या है कि हर रेजिस्टेंस के दोनों इनका पोटेंशियल तुमको पता है, हर रेजिस्टेंस के दोनों इनका पोटेंशियल पता होगा, हर रेजिस्टेंस के तुमको दोनों इनका पोटेंशियल पता होगा, और कोई भी रेजिस्टेंस दोनों इनका अगर पोटेंशियल पता है, ठीक है, इससे करंट जो होगा वो VA माइनस VB या VB व्हाटएवर भी इज बिगर, हायर से लोअर आर, ये डिफाइन है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को तो x कैसे निकालेंगे, तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जंक्शन रूल लगाते हैं। जंक्शन रूल क्या बोलता है, टोटल इनकमिंग बराबर
टोटल आउटगोइंग। तो जंक्शन रूल लगाने के लिए हमको कोई ना कोई जंक्शन को पिक करना पड़ेगा, जहां पे हमको जंक्शन रूल लगाना है, ठीक है। जंक्शन या फिर इसको हम लोग नोड भी बोलते हैं। तो मान लो हम इसी नोड को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। यहां से 3 अलग अलग आर्म जाए, एक आर्म इधर, एक आर्म इधर, एक आर्म इधर। तो यही हमारा प्रेडिक्शन होता है कि हम लोग इस पॉइंट से, इस जंक्शन से या तो सारा करंट आउटगोइंग ले या तो सारा करंट इनकमिंग ले। आउटगोइंग का मतलब ये हाईएस्ट पोटेंशियल। अज्यूम एक्स एट हाईएस्ट पोटेंशियल, लोएस्ट भी मान सकते हैं, हाईएस्ट मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सारा का सारा करंट यहां से क्या हो जाएगा, आउटगोइंग, है ना। देखो करंट कंज्यूम करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा क्योंकि तुम रूल जो है ये वाला सही है। अब सब करंट अगर तुम आउटगोइंग ले लियो तो तुम्हारे लिए इनकमिंग करंट क्या होगा, 0। तो टोटल आउटगोइंग का भी सम क्या हो जाएगा, 0। बस इसी प्रिंसिपल को तुम लगा दो, समझ गए चीज को। तो अब मान लो इस नोड से हम सब आउटगोइंग ले रहे हैं, तो आउटगोइंग कहाँ कहाँ जाएगा, एक इधर, एक इधर और एक इधर। इसको नाम दे दिया I1, इसको नाम दे दिया I2, इसको नाम दे दिया I3, ठीक है। लेट अस सपोज I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या, 0। अब हम एक्सप्रेशन ऑफ I1 लिखेंगे पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के टर्म्स में, ठीक है। एक्सप्रेशन को तुम्हारा I लिखेंगे, ठीक है। तो I1 क्या होगा, I1 ये करंट है, तो I1 इस रेजिस्टेंस से पास करने वाला करंट है। तो हमको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, डिवाइडेड बाय 6 कर दें तो हमको I1 मिल जाएगा। हम क्या लिख रहे हैं, ये हाईएस्ट माने हो तो करंट का डायरेक्शन हमेशा तुमको आउटगोइंग दिखेगा। तो इस दोनों एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, x माइनस 0 अपॉन कितना रेजिस्टेंस है, 6। ये हो गया I1। I2 तो यहां से यहां तक तो करंट डिफाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी x है। तो अगर ध्यान से समझना, ये I2 वही होगा जो इससे जा रहा होगा। तो हम ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय r लिख के करंट निकाल ले तो वही I2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें नहीं दिख रहा है तो यहाँ आगे बढ़ के देखो, ठीक है ना। इधर हो सकता है कि इमीडिएट में ना तुमको करंट दिखे, आगे बढ़ो, प्रोसीड करो, प्रोसीड करके आगे देखो कहाँ करंट है। तो हम लिख रहे हैं I2 की जगह पे लिख रहे हैं x माइनस 3, ये 3 है, याद रखना ये पॉइंट का पोटेंशियल 3 है, माइनस 3 एकदम इमीडिएट पॉइंट। ये नहीं कि x माइनस 0 अपॉन 10, नहीं, ठीक है ना। तुमको इस रेजिस्टेंस के एकदम दोनों इमीडिएट पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल लिखना होगा। इसके इधर का इमीडिएट पॉइंट का पोटेंशियल x है और इधर का इमीडिएट पॉइंट का पोटेंशियल 3 है, इसीलिए हमने इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन किया। तो x माइनस 3 अपॉन 10 प्लस ये वाला x माइनस 4.5 अपॉन दिस इज इक्वल टू 0। लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 6 10 3 का 30 आ जाएगा। तो 30 का मतलब ये हो जाएगा 5x प्लस ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 9 और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10x माइनस 45 0। 30 उधर से आ जाए, देखो 5x प्लस 3x प्लस 10x 18x बराबर माइनस 9 माइनस 45 मतलब 54। तो x बराबर कितना आ गया 3। तो योर x इज 3 वोल्ट, x इज 3 वोल्ट, ठीक है। तो करंट निकालो, तो ये यहाँ पे डिफाइन किया हो। अब देखो जब एग्जैक्ट x का वैल्यू आ गया ना, अब ये वाला काम नहीं करना है, अब तुमको एग्जैक्टली देखना है। ये 3 है, ये 0 है ना। तो ये हायर है, ये लोअर है, I1 इधर होगा, I1 का वैल्यू, ठीक है, I1 का वैल्यू इधर जाएगा 3 माइनस 0 बाई 6 मतलब 1/2। सिमिलरली ये करंट, इसका करंट निकालना, ठीक है, मतलब I2। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 माइनस 3 0 मतलब ये करंट 0 होगा। ये दोनों सेम पोटेंशियल में, मतलब करंट नहीं फ्लो करेगा। रजिस्टर के दोनों एंड के अगर सेम पोटेंशियल होता तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये में हायर मान है, ये
तो I3 जो होगा वो इधर होगा बेसिकली, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4.5 माइनस 3 अपॉन 3, दैट इज 1/2। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बैटरी से कितना करंट होगा, तो ये जो करंट है वही तो बैटरी से होगा, इतना तो हम लोग किरचॉफ लॉ से भी समझ रहे हैं। ये अगर I3 है तो ये भी I3 होगा। तो देखो दिख रहा है इस वाले पार्ट में कोई करंट नहीं आ रहा है ना, क्या है, इससे करंट निकल रहा है 1/2 एम्पियर, ये रास्ते से होते हुए, 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 ये रास्ते से वापस आता है। इधर तो कोई करंट ही नहीं है, मतलब इसका होना या ना होना बराबर, ठीक है। दिस वाज द नोडल एनालिसिस। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक सर्किट, एक हैबिट बना लो क्या, कि कोई भी सर्किट हो ना, सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, हम लोग ना पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। कई बार ना पोटेंशियल डिफाइन करने से है ना, आगे हम पढ़ाएंगे, तुमको दिखने लगता है कि दो रजिस्टर है ना, ये दोनों पैरेलल में, कई बार तुमको देख के नहीं लगेंगे कि वो पैरेलल में, या देख के नहीं लगेंगे वो सीरीज में, लेकिन अगर तुम डिफाइन करोगे ना तो तुमको ये नजर आएगा कि वो दोनों सेम पोटेंशियल पे है या सेम करंट है। तो सीरीज और पैरेलल भी डिफाइन करने में आसानी होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी मैं फ्यूचर में कराऊंगा, लेकिन फिलहाल नोडल में ही हम फोकस करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है ना, हमको पोटेंशियल डिफाइन करना। तो किसी सबसे पहले किसी एक पॉइंट का तुम क्या मान लो, 0 मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं 0, ये 0 वोल्ट हो गया, ये पॉइंट भी 0 वोल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ कोई रजिस्टर नहीं, ये 0 है तो यहाँ तक 0 होगा। लेकिन ये पॉइंट देखो, जब भी बैटरी है ना, तो बैटरी के दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफाइन जरूर करना, ठीक है। तो ये 0 होगा, लेकिन ये 4 वोल्ट। सिमिलरली ये 0 होगा, लेकिन ये 0 होगा, लेकिन ये 6 वोल्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉइंट। अब आते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं क्या, तो यहां से यहां आने के लिए हमको करंट चाहिए, करंट नहीं पता। इधर से भी आएंगे तो इससे करंट चाहिए, नहीं पता। इधर से भी आएंगे तो नहीं पता। तो मान लेते हैं इसको कितना, x, तो ये भी क्या होगा, x। ठीक है। अब कोई भी एक नोड पकड़ो। अब तुम्हारे दिमाग में कई बार आएगा, कि सर जिसको वेरिएबल मान रहे उसी को नोड कंसीडर करना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इसको भी नोड कंसीडर करो, जंक्शन निकालना है ना, इसको कर हम 0 वोल्ट, ठीक है, हम 0 वोल्ट को इससे हाईएस्ट, लॉजिक वही करना है, हाईएस्ट मानना है, ठीक। तो यहां से 3 डायरेक्शन में करंट निकालेंगे, एक ये, एक ये। अब ये तीनों करंट लेटर सपोज किए I1, ये I2, ये I3 है ना। तुमको तीनों करंट निकालने हैं, क्या लिखोगे जंक्शन रूल से, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, ठीक। अब एक्सप्रेशन लिख दो I1 का, I2 का, I3 का, ठीक है। सबसे पहले I1 का लिखो, I1 मतलब इस आर्म में करंट। तो आर्म में करंट जो होगा ना, ये दोनों बैटरी तो नहीं, ये बैटरी तो नहीं डिसाइड कर सकता करंट क्या है, बैटरी करंट के लिए तुमको हमेशा रेजिस्टेंस पे जाना है। तो जब तुम इस आर्म में का करंट निकालना चाह रहे हो ना, तो इस आर्म में प्रोसीड करके जो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा, है ना, उससे करंट निकालो, ठीक है। तो तुम इससे आगे बढ़े, तुमको एक्चुअली में 4 ओम से रेजिस्टेंस निकालना होगा। जो 4 ओम से रेजिस्टेंस होगा वो I1 के बराबर ही होगा, बात समझ रहे हो। तो हम 4 ओम से रेजिस्टेंस निकालेंगे, I1 का वैल्यू, तो ये 0 है तो ये 6 हो गया, तो 4 ओम से रेजिस्टेंस क्या होगा, तो याद रखना करंट का डायरेक्शन ये दिखाएगा, तो 6 माइनस x अपॉन, ठीक है, ये I1। ठीक, बीच में बैटरी आया उससे कोई परेशानी नहीं है, बैटरी आना है, बैटरी आएगा तभी तो करंट है, ठीक है। लेकिन तुमको नोडल में करंट निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन लिखोगे उसके लिए तुमको रेजिस्टर से, तो यहां से यहां तुमको नहीं आना होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इससे करंट डिफाइन करेगा। एक्सप्रेशन लिखिए, जो 4 ओम से करंट होगा वही I1 होगा, लिख दिए। नेक्स्ट इधर आते हैं, I2 निकालना है, तो I2 से आगे बढ़े तो ये 2 ओम मिला, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस देखना होगा, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ये 0 है, तो ये भी 0 होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो इधर से तो हम नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि रजिस्टर है, इधर से देखो, ये अगर x है तो ये x माइनस 10 होगा, कैसे,
यहां से यहां आने में बीच में बैटरी पड़ रहा है, बैटरी जो है वो 10 वोल्ट का है, सॉरी बैटरी जो है वो 10 वोल्ट का है, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो 10 वोल्ट का फॉल हो, x माइनस 10 लिख दिया मैंने। तो क्या इसका एक्सप्रेशन आएगा 0 माइनस x माइनस ऑफ 10, तो मतलब क्या आ जाएगा माइनस x प्लस 10 बाई 2 प्लस i3 इस तरह। तो यहाँ ये जो करंट आएगा, क्या इस आर में हमको पता चला कि i3 का एक्सप्रेशन क्या होगा? नहीं, यहाँ से यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है। क्या यहाँ से यहाँ पता चला? ध्यान देना, जो i3 इसमें जा रहा होगा वही i3 इसमें जा रहा होगा, वही i3 इसमें जा रहा होगा। तो इस आर में जब हम बढ़ना शुरू किए ना, तो सबसे पहला रजिस्टर ये भी, ठीक है ना। तो हमको इसकी ये इसमें जो करंट होगा वो भी क्या होगा? i3 ही होगा। अगर ये i3 है तो ये भी i3 ही होगा। तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? ये 4 है, ये x है। तो करंट का डायरेक्शन देखो जो तुम डिफाइन किए, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन 4 माइनस x होगा। करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये हाइयर है, ये लोअर है, तो 4 माइनस x जो अज्यूम किया उसके हिसाब से अपॉन 2। इसे कंफ्यूज कर दो, सब ऐसे कितना होगा? 4 2 का मतलब 4, 6 माइनस x माइनस 2x प्लस 20 प्लस 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, माइनस 2x माइनस 2x माइनस x 5x 20 प्लस 8 प्लस 6, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अच्छा कम नहीं आया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 5x, 34 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 34/5 वोल्ट, ठीक। x पता चल गया 34/5, मतलब कि ऑलमोस्ट होगा 6.32, ठीक। तो ये हो गया 6.82, ये भी हो गया 6.8, ये कितना हो जाएगा? 6.8 वोल्ट माइनस 10 मतलब माइनस 3.4 वोल्ट, ठीक। ये 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। अब देखो तो इस सर्किट को मैं फिर से बना देता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, 0 है, ये 4 है, ये 6 है, ये भी 0 है, ये माइनस 3.4 है, ये 6.8 है, ये भी 6.8 है। तो करंट डिफाइन किया है, करंट डिफाइन किया। अब तो वो सबका एक्चुअल पोटेंशियल निकलेगा। तो इसमें जो करंट है वो I1 मारेगा, तो I1 का डायरेक्शन लेकिन इधर होगा। अब पलट क्यों? क्योंकि ये हाइयर है, ये लोअर है। I1 कितना होगा? I1 होगा 6.8 माइनस 6 अपॉन कितना था ये? 4 था। 0.8 अपॉन 4 मतलब 0.8 अपॉन 4 मतलब कितना हो जाएगा? ये 0.2 है। गुड। अब निकालते हैं इससे, ये कितना है? 2 ओम। ये हाइयर है, ये लोअर है, इधर ही जाएगा, ठीक है। तो इससे कितना डिफाइन किया था? I3 डिफाइन किया था। I3 कितना होगा? 6.8 माइनस 4 मतलब 2.8 बाई 2, मतलब 2.8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 1.4 एम्पीयर। नेक्स्ट I2 मतलब इससे इस वाले से, तो ये माइनस 3.4 है, ये 0 है, इधर जाएगा, ठीक है। इधर जाएगा, इधर जाएगा, और इधर जब जाएगा तो इससे करंट कितना आएगा? तो ये अच्छा 6.2 माइनस 3.4 नहीं होगा, माइनस 3.2 होगा, सॉरी गलती है। ये 6.8 था ना, ये 6.8 था, ये 10 था, तो 10 माइनस 6.8 3.2। ओके, कोई नहीं, कैलकुलेशन। तो 3.2 माइनस 3.2 है 0, तो हाइयर कौन है? ये, तो करंट इधर होगा, ठीक है। तो 0 माइनस अपॉन 2 यह आ जाएगा 3.2 अपॉन 2 दैट इज 1.6, ठीक है। देखो अब तुमको देखिए I1 किधर है? इधर। I3 किधर है? इधर। I3 किधर है? देखो इस नोड पे। नोडल लगाने के लिए तुमने तीनों का आउटगोइंग अज्यूम किया, लेकिन एक बार आंसर आ गया तब तो करेक्ट आंसर है।
अब ये करंट का डायरेक्शन वैल्यू सब करेक्ट है। तो देखो इस जंक्शन पे I1 और I3 इनकमिंग, तो टोटल इनकमिंग कितना हो गया I1 प्लस I3, ठीक। और इस जंक्शन से आउटगोइंग सिर्फ I2 इज इक्वल टू I1। समझ गए चीज? क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा देखो I1 कितना है 0.2, I2 कितना है 1.4, I3 कितना है 1.4, I2 कितना है 1.6। एकदम सैटिस्फाइड। दिस इज द करेक्ट। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है ना, अक्रॉस दिस रजिस्टर, निकल जाएगा। नोडल से तो तुमको एग्जैक्ट पोटेंशियल मिल जा रहा है, तुमको पोटेंशियल ड्रॉप तो मिल ही जा रहा है ना, ठीक। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नोडल। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है करंट थ्रू ईच आर्म। और देखो यहाँ पे इस पॉइंट को ना अर्थ किया हुआ ना, तो ये तुमको समझ जा रहा है इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन कर दिया है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डी थी। तुम अपने से कोई रैंडम पॉइंट नहीं मान सकते, तुमको इसी को मानना होगा क्योंकि ये पॉइंट क्या है अर्थ। अब इसके रेफरेंस से हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, ठीक। तो ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्यों? अब ये समझ जा रहे होगे, ठीक है। ये 0 होगा तो यहां तक ये भी 0 होगा, और ये 0 होगा तो इस पॉइंट का, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी है, प्लस की या माइनस की, तो माइनस ही होगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये -10, ये 0, ठीक। अब क्या हम इतना का तो डिफाइन करेंगे, लेकिन क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, बीच में रजिस्टर करंट चाहिए। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, बीच में रजिस्टर करंट चाहिए। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, बीच में रजिस्टर करंट चाहिए। इस पॉइंट से इस पॉइंट का किसी का नहीं कर सकते। अब कुछ मान लो, जैसे कि हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, मान लिया ना। तो ये अगर x है तो ये डिफाइन हो गया, है ना। अब हम चाहते हैं ये डिफाइन करें, तो ये x है, बीच में सिर्फ एक बैटरी है, तो ये भी डिफाइन हो जाएगा x + 20, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव। अब ये x + 20 है, तो क्या ये डिफाइन हो पाएगा? नहीं, ये भी नहीं डिफाइन हो पाएगा, ठीक। क्या ध्यान देना, क्योंकि यहां से भी तुम आओगे तो बीच में बैटरी, यहां से भी बीच में रजिस्टर, यहां से भी आओगे तो बीच में रजिस्टर, नहीं डिफाइन हो पा रहा, ठीक है। नहीं डिफाइन हो पा रहा है मतलब एक और वेरिएबल मान लो, इसका पॉइंट, इस पॉइंट का मान लो y। 2 वेरिएबल का मतलब क्या है? यू नीड 2 इक्वेशन। तो 2 बार नोडल लगाएंगे, 2 बार नोडल लगाएंगे, 2 नोड पकड़ के, ठीक है। कैसे पकड़ेंगे? तो शुरू करते हैं नोडल लगाने के लिए। सबसे पहले हम पकड़ते हैं इसको x, ठीक। तो अब भूखा नहीं लिखने वाला है, तुमको ये समझ जाना है कि x को अगर तुम नोडल लगाने के लिए कंसीडर कर रहे हो तो सारे करंट को आउटगोइंग लिखो, ठीक। तो ये करंट कितना? ये होगा x - 0.5 प्लस ये करंट कितना? x माइनस -10 मतलब x + 10/5 प्लस ये कितना होगा? यहां से आप तो नहीं डिफाइन हो सकता, लेकिन यही करंट इस रास्ते से होते हुए इस रजिस्टर से भी क्रॉस करेगा, तो इस रजिस्टर के क्रॉस करंट लिख देते हैं, तो कितना होगा? x + 20 माइनस करंट के डायरेक्शन को देखो, ये करंट इधर होगा, ये करंट इधर होगा, जो जूम किया, तो ये हाइयर है, ये लोअर है, दैट्स व्हाई x + 20 - y/, इसको थोड़ा सा ये कर लेंगे, एलसीएम पाई होगा, x + x + x 3x 10 + 20 30, 3x - y + 30 = 0 + 30 = 0। एक इक्वेशन, एक और इक्वेशन चाहिए। अब एक और इक्वेशन कैसे मिलेगी? कुछ नहीं, y वाले नोड को पकड़ लिया जाएगा। अब भूल जाओ, जब तुम x के नोड को पकड़े थे ना, तो x को रेफरेंस मिले, ठीक है। अब भूल जाओ कि x के लिए तुम क्या आउटगोइंग इनकमिंग माने थे। y नोड है तो y को भी तुम उसी तरह ट्रीट करोगे, y के लिए भी सभी तरह आउटगोइंग, ये इधर, ये इधर, ये समझ गए? तो ये कितना होगा? y + 10
वाई प्लस 10, वाई माइनस माइनस 10 अपॉन 5। ये कितना होगा? देखो यही चीज उलट गया इसमें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम इसको नोट कंसीडर कर रहे हो और इसके सारे आउटगोइंग दिखा रहे हो, लेकिन इसके रेफरेंस पे करेक्ट इधर जा। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन लिख रहे हो तो अलग अलग तुम अजम्पशन ले सकते हो। तो ये हो गया y माइनस ऑफ x अपॉन 5 प्लस ये कितना होगा? तो ये भी y ही आने वाला है, y माइनस 0 अपॉन 10, तो y बाई 10 इसको भी सम करो, y प्लस y प्लस y, तो दिस विल बिकम 3y माइनस x माइनस x। ठीक, एलसीएम, इसमें तो एलसीएम भी होगा क्योंकि ये 10, तो एलसीएम 2 होगा। ठीक है, तो 2 पकड़ेंगे, इसमें भी 2 पकड़ेंगे। ठीक, ये हो जाएगा 2y प्लस 20 प्लस 2y माइनस 2x माइनस 40 प्लस y and is equal to 0. This will give 2y y 5y minus 2x minus 20 बराबर 0, 5y minus 2x बराबर 23। We have two इक्वेशन, सॉल्व करते हैं इसको। एक इक्वेशन है 3x माइनस y, ठीक है, बराबर माइनस 30। दूसरा इक्वेशन है 5y माइनस 2x बराबर 20। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेना है एलिमिनेशन से। ठीक है, इसका सॉल्व करके मैं आंसर बताता हूं। देखो सॉल्व करके x का जो वैल्यू आया वो माइनस 10 वोल्ट आया और y का जो वैल्यू आया वो 0 वोल्ट। ठीक है, पुट कर देंगे। ये था x, ये हो गया माइनस 10, ये था x प्लस 20, ये हो गया माइनस 10 प्लस 10 10 वोल्ट। ठीक, और डिफाइन कौन सा करेंगे? ये y हो गया 0, ये भी हो गया 0। अब निकालते हैं करंट, ये 0 है, ये 0 है, तो इससे करंट 0, ये माइनस 10 है, ये माइनस 10 है, तो इससे करंट 0। मतलब ना तो इससे करंट जा रहा है और ना ही इससे करंट जा रहा है, तो पूरा करंट हटा। अब देखते हैं, मतलब इधर कोई करंट ही नहीं है। अब देखते हैं इससे करंट, तो ये माइनस 10 है, ये 0 है, ये हायर पोटेंशियल, करंट इधर है, 0 माइनस माइनस 10/2 है। अब ये 10, ये 0, 2 है, ये 0, ये माइनस 10 दिख रहा है, करंट का पाथ दिख रहा है, एकदम डिक्टो पाथ दिख रहा है। अब अगर ऐसा कोई सर्किट दे देता तो सीधे बन जाता, किरचॉफ लॉ से भी बन जाता, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कर दिया है ना। कॉम्प्लेक्स करने में किरचॉफ लॉ भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, नोडल से हर चीज तुरंत निकल जाएगा। तो होप ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी देखते हैं नोडल हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें सारे रेजिस्टेंस जो है वो आइडेंटिकल है और सबका रेजिस्टेंस कितना है? 2। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। किसी एक पॉइंट को क्या मान लेते हैं? 0। तो मेरा सपोज इसको मैं मान लिया कितना? 0। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 100। ये भी कितना हो जाएगा? 100। अब क्या हम इस रेफरेंस से इसको डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। क्या इस रेफरेंस से इसको डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। क्या इस रेफरेंस से इसको डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। क्या इस रेफरेंस से इसको डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। तो क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? इसका तो कुछ अननोन मान ली x। अब क्या इसके रेफरेंस से ये डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। क्या इसके रेफरेंस से इसको डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। क्या इसके रेफरेंस से इसको डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। मतलब कि फिर एक और अननोन मानना पड़ेगा। इसको अननोन मान लेंगे, इसको मान लेते हैं y। तो चलो, तो क्या इसके रेफरेंस में इसको डिफाइन कर सकते हैं? इधर से तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या इसके रेफरेंस में इसको डिफाइन कर सकते हैं? हाँ। ये y है, ये y प्लस 15। क्या इसके रेफरेंस में इसको डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, लेकिन हम तो इसके रेफरेंस पे कर ही सकते हैं। ये y प्लस 50 है, तो ये भी क्या होगा? y प्लस, ये भी क्या होगा? y प्लस, ये भी क्या होगा? y प्लस। पोटेंशियल डिफाइन। अब लगाएंगे हम लोग नोडल। ठीक, तो नोडल सबसे पहले x कंसीडर करो, तो नोडल जंक्शन रूल, तो x नोड को कंसीडर किए, ये तो 5 पॉइंट का जंक्शन है, 1 2 3 4 5।
जिसमें 5 करंट तुमको लिखना है। तो लिखो ये करंट कितना होगा, तो ये करंट का डायरेक्शन भी दिखा रहे हो तो हमेशा ये माइनस ये करना, x माइनस 0/2, ये x माइनस y माइनस 50/2, ये x माइनस y/2, ये इसी को 2 टाइम्स कर दो क्योंकि वही चीज है x माइनस y माइनस 50/2, तो इसको 2 टाइम्स कर दो, ये x माइनस 100/2 इजिकल टू हो गया तुम्हारा 0। तो इवैल्यूएट करो, एलसीएम हो जाएगा 2, है ना, तो सबका तो 2 ही था, तो x 2x 3x 4x 5x माइनस 3y माइनस 100 माइनस 200 बराबर 0। दिस विल गिव यू इक्वेशन 5x माइनस 3y बराबर 200। एक इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन ना देखो, थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओगे, तुम तुरंत सोचोगे कि हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं, तो y ठीक, y को भी कंसीडर करने से आए, लेकिन देखो तुमको क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। y से 4 डायरेक्शन में करेंगे, एक ये, एक ये, एक ये लिख देंगे y माइनस y माइनस 50, ठीक है, ये भी लिख देंगे y माइनस y माइनस 50, ठीक है। और क्या करना है, ये करंट और ये करंट हम निकाल दिए, ये लिख देंगे क्या, नहीं, तो यहां से यहां तक तो कोई रजिस्टर नहीं आया, तो इससे करंट जो भी जा रहा होगा, लेट अस सपोज कोई I है, तो यहां तक जाएगा, तो तुमको ये I निकालना है, ठीक है ना। इस पोजीशन पे पहुंच के ये I फिर से डिवाइड होगा, एक इधर एक इधर, तो तुम क्या यहां से यहां तक में इस I को निकाल पाए, नहीं, ठीक, लेकिन ये I वही होगा इन दोनों का सम। मान लो इसको ले लिया जाए, तो अगर तुम I1 निकाल लो, तुम अलग से I2 निकाल लो, तो तुम I1 प्लस I2 लिख के I लिख सकते हो, तो I के जगह पे तुमको I1 और I2 निकालना पड़ेगा कि वही I। तो चलो अब I1 निकालना चलते, I1 इधर निकलेगा नहीं, I1 इधर निकलेगा नहीं। अब देखो ये जो I1 आएगा वो फिर से 3 आर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब I1 निकालने के लिए उनको ये आर्म से प्लस ये आर्म से प्लस ये आर्म से करंट निकालना, इन तीनों का सम I1 होगा। सिमिलरली I2 इस पोजीशन पे आके 3 दिशा में बटेगा, तो इन तीनों का सम I2 होगा। मतलब सिर्फ I लिखने के लिए उनको 6 आर्म का करंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे थोड़ा सा वैल्यू करो, जरूरी नहीं कि जिसको तुम वेरिएबल मान रहे हो वही नोट कंसीडर करना, तुम और भी नोट कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि अगर हम ये नोट कंसीडर करें, ठीक, इससे कितने करंट तुम डिफाइन करोगे, तो ये जंक्शन से 3 का है, एक इधर एक इधर एक इधर, ये लिख देंगे क्योंकि दिस माइनस दिस ये लिख दिया। इसको निकालने के लिए हमको तो रजिस्टर ढूंढने जाना होगा, तो यहाँ से यहाँ कोई रजिस्टर नहीं मिला, यहाँ से यहाँ कोई रजिस्टर नहीं मिला, लेकिन ये करंट सेम है, ये करंट यहाँ आएगा, वेरिएबल ये I था, ये करंट यहाँ आएगा, ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, इस पोजीशन पे आके ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात को मैं समझ रहे हो, तो ये कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक मान लेते हैं ये I1, अब इस I1 और इस I2 को भूल जाओ, इस I1 और इस I2 को भूल जाओ, इस I को भूल जाओ, तो I को लिखने के लिए तुमको I1 और I2 निकालना है, I1 और I2 का सम I होगा, ठीक है, और इन दोनों का सम जो होगा वो इस जंक्शन का करेगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा इजी था ना, ये काम तो फिजिकल है, इसके 6 के कंपैरिजन में ये दो तो फिजिकल है, तो हम इसी नोट को कंसीडर करते हैं, तो लिखते हैं करंट, इस नोट से ये करंट कितना होगा, ये बात 0 माइनस y माइनस 50/2, ठीक, ये करंट कितना होगा 0 माइनस x 2, ये करंट कितना, यहां तक तो नहीं पता चला, यहां से यहां भी नहीं पता चला, वही करंट है, यहां से यहां भी नहीं पता चला, ये I जाके इस पॉइंट पे फिर से एक जंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक इधर, तो ये और ये डिफाइन कर दिए, तो इन दोनों का सम ये होगा, तो तुमको बकायदा ये करंट और ये करंट का सम भी होगा, तो ये करंट कितना होगा, इधर जा रहा है 100 माइनस x, 100 माइनस x/2, ये करंट कितना होगा 100 माइनस y
-50 बाई, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये इक्वेशन जो मैंने लिखा, अब इसका क्या इक्वेशन होगा तुम्हारा? -y -y -2y -x -2x -50 -50 -100 +100 घट गया, लेकिन 100 बच गया, इक्वल टू 0। तो y माइनस, ठीक है, 100 बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हमने, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को y और x का वैल्यू मिल जाएगा, और एक बार y और x का वैल्यू मिल जाएगा, सर्किट का करंट भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन, ये एक सर्किट है, ठीक है, और इस सर्किट में एक पॉइंट है ये B और एक पॉइंट है ये A। तो तुमको बताना है इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखने में तो ये सर्किट बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है और बहुत ही लेंथी दिख रहा है, तो इनका सॉल्यूशन बहुत इजी है। बस नोडल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको पकड़ के इस पे अप्लाई करें, है ना। और एकदम बेसिक को हो सकता है तुम्हारा बेसिक जो हो नोडल एनालिसिस का इसी क्वेश्चन से क्लियर भी हो, ठीक है। नोडल एनालिसिस क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट जो होगा वो जंक्शन रूल को फॉलो करेगा। तो हम लोग उस नोड को से सारा का सारा करंट आउटगोइंग दिखा के टोटल आउटगोइंग बराबर टोटल इनकमिंग करके टोटल आउटगोइंग करंट को 0 से इक्वेट कर देते हैं, यही काम करते हैं। तो इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। ए का पोटेंशियल हम लोग डिफाइन कर दिए 0, ठीक है। अब इसके रेफरेंस से सारे पॉइंट का पोटेंशियल लिखना शुरू। तो ये 0 है, तो ये कितना होगा, एक बैटरी 1 वोल्ट, ये कितना होगा 2 वोल्ट, यहाँ से यहाँ ये 2 वोल्ट है, तो ये यहाँ से यहाँ कितना होगा 3 वोल्ट, दिख रहा होगा कैसे हम कर रहे हैं, और ये कितना होगा 2 वोल्ट। अब इसके रेफरेंस से इसको डिफाइन करो, बीच में रजिस्टर नहीं डिफाइन हो पाएगा, इसके रेफरेंस से ये नहीं, 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 तो वेरिएबल मान लो, इसको मान लिया हम x, ये x, तो ये x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x + 1, ये x + 1, तो ये कितना हो जाएगा x + 2, ये x + 2, तो ये कितना हो जाएगा x + 3, ये x + 3, तो ये कितना हो जाएगा x + 4। बैटरी क्रॉस कर रहा है, बैटरी में तो प्लस ई करते जाना, ठीक है। हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन हो गया, हर पॉइंट का पोटेंशियल अगर डिफाइन हो गया, ठीक है, तो नोडल लगा लो, किसी भी नोड को कंसीडर करो। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल का हमको इक्वेशन कितना लगाना होगा, ठीक है, एक ही निकालना होगा, एक इक्वेशन लिखो। तो x को ही कंसीडर कर लेते हैं, x एक नोड है जिससे 3 डायरेक्शन में करंट जाएगा, 1 2 3। तो ये करंट कितना होगा, तो ये होगा x - 0/1, ये x - 1/1, और ये करंट हमको लिखना है ना यहाँ पे। ये करंट हमको लिखने के लिए यहां से यहां तक में तो कोई रजिस्टर मिला नहीं, ये करंट लिख नहीं पाते, तो इसको हम आगे लिखेंगे, आगे हम लोग का पहला रजिस्टर, लेकिन आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हम एक और नोड पहुंच जाएंगे, और इस नोड से यही करंट 3 अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है ना, डिवाइड। मतलब इसको लिखने के लिए हमको इन तीनों को लिखना है, इन तीनों का सम ये होगा। तो हम यहाँ पे प्लस इसको लिखने का जगह इन तीनों को लिख देते हैं, तो ये कितना होगा x + 1 - 1, मतलब x - 1/0, मतलब 1, x + 1 - 2, मतलब कि x - 1/1, और ये कितना होगा। तो फिर इसको लिखने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, फिर यही करंट यहाँ 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 है, तो अभी तो हमको सिर्फ प्लस ये लिखना है, लेकिन ये जो है इन तीनों का सम है, तो इसके जगह पर इन तीनों का सम लिख देते हैं। आगे बढ़ेगा तो यही तीनों बनेगा ना, तो इसको तो इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, x + 2 - 2, मतलब x/1, x + 2 - 3, दैट इज x - 1/1, और ये करें तो ये करेंगे के लिए तो ये नोड पे आना पड़ेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो इधर, x + 3 - 3, मतलब कि x/1, x + 3 - 4, मतलब कि x - 1/1, और ये वाला ये लिखने के लिए हमको इधर आना पड़ेगा। तो ये वाला करंट जो होगा वो यही करंट होगा, ये करंट कितना होगा
x प्लस 4 माइनस 4 मतलब कि x बाई 9, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू दे रखे हैं हम 1 होंगे। इक्वेट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक, माइनस 1 2 3 4 माइनस 4 और 3 x बराबर 4 बाई 9, तो दिस इज 4 बाई 9, दिस इज 4 बाई 9 प्लस 1 मतलब कि ये हो जाएगा 13 बाई 9, 13 बाई 9 मतलब कि ये तो 22 बाई 9, ये 22 बाई 9 है तो ये हो जाएगा प्लस, अच्छा ये x प्लस 2 है ना, तो x प्लस 2 का मतलब ये 22 बाई 9 होगा, 13 बाई 9 प्लस 2, ठीक है, तो एलसीएम तो 9 ही आएगा, कितना आ जाएगा 18 31 बाई 9, ठीक है। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसका पोटेंशियल पता चल ही गया, इसका पोटेंशियल सॉरी गलत किया, हाँ x प्लस 2 है ना, तो x कितना है 4 बाई 9, तो 4 बाई 9 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा ये 9 और ये 4 प्लस 9 टू 18 22 बाई 9, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 22, ठीक है। ये x है तो ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 2 है ना, हम इसमें इसको प्लस 2 कर दिए, ठीक ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज देखो, मान लो ये रेजिस्टेंस नहीं रहता, ठीक है, ये रेजिस्टेंस नहीं रहता, कुछ इस तरह है, तब हर रेजिस्टेंस से करंट कैसा होता है, देखने में तो अभी भी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन हर रेजिस्टेंस से करंट कितना होता है, तो देखो बहुत इजी है, कैसे इजी है देखो, ये 0 डिफाइन किए तो ये भी क्या होगा 0, ये 0 हो गया तो ये भी क्या होगा 1, ये भी कितना हो गया, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2, समझ गए चीज। तो अगर तुमको पता चल गया है ये 0 है ये 1 है तो करंट इधर, ठीक, ये 1 है ये 1 है तो इसमें करंट नहीं, ये 1 है तो ये 2 है तो करंट इधर, ये 2 है ये 2 है इससे करंट नहीं, ये 2 है ये 3 है तो करंट इधर, इससे करंट नहीं, ये 3 है तो ये 4 है तो करंट इधर, इससे करंट नहीं, इससे करंट कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 बाई 1 एम्पियर, 3 माइनस 2 बाई 1 एम्पियर, 2 माइनस 1 बाई 1 एम्पियर, 1 माइनस 0 बाई 1 एम्पियर, समझ गए इस चीज को, ठीक है। तो ये इस तरह का सॉल्यूशन, मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं रहता, कोई वेरिएबल नहीं होता, डायरेक्ट पॉइंट लिखते सारा का सारा आंसर मिल जाता। इस तरह का एक और क्वेश्चन में देखा, अब ये क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन में बहुत सारे सेल्स हैं, रजिस्टर दे रखे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टोटल करंट थ्रू 25 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो लेट अस सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं डिफाइन कर देता हूँ 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट हो गया, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब इसी के रेफरेंस से इस पॉइंट का पोटेंशियल यहां से यहां जाने में एक बैटरी आया, या तो माइनस या तो प्लस ही, तो नेगेटिव से पॉजिटिव या तो प्लस ही, तो ये हो गया 25, तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ठीक है। हाँ 25। अब आप रजिस्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल पता होना चाहिए, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ये 25 है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव 25 प्लस 30 ये हो जाएगा 55 वोल्ट, ठीक। ये 25 है तो ये 25 और ये पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस 20, मतलब ये हो जाएगा 5 वोल्ट। ये 25 है तो ये 30 वोल्ट, ये 25 है तो ये 15,
अब देखो तो हर रजिस्टर के अक्रॉस तो पोटेंशियल मिल ही गया, हर रजिस्टर के अक्रॉस तो पोटेंशियल मिल गया, तो इससे करंट कितना होगा, ये 0 ये 15, तो इधर की तरफ होगा इसमें 15 माइनस 0 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। चलो ये इससे कितना होगा, तो 30 अपॉन माइनस 0 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, इससे भी 3 एम्पियर। ये देखो ये 5 और ये भी हमारा 0, तो 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 5 मतलब इससे 1 एम्पियर। 55 माइनस 0 अपॉन 11 इससे कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो इससे करंट इधर आया, ये 3 एम्पियर इससे जाएगा, इससे करंट इधर आया, ये 3 एम्पियर इधर जाएगा, तो ये 3 प्लस ये 3 यहाँ पे कितने बन जाएंगे 6 एम्पियर। अब ये इधर से 6 एम्पियर आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर 1 एम्पियर आ रहा है, ये दोनों मिलकर इधर कितना बन जाएंगे 7 एम्पियर। इधर से 7 एम्पियर आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर मिल रहा है, ये दोनों मिलकर इधर कितना बन जाएगा 12 एम्पियर। इससे कितना जा रहे होंगे 12 एम्पियर, इससे कितना जा रहे होंगे 12 एम्पियर। तो इसका आंसर है ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे।